वो अगर 20-30 रुपए की भी मिलती है, स्ट्रेट टारगेट 150 का हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ऊपर से गिरावट आती है तो 52 650 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, क्योंकि वेडनेसडे का जो है मार्केट की छुट्टी है। ठीक है, तो सिंपल है, कल दो एक्सपायरी है, हीरो जीरो ट्रेड सेटअप देना है साथ ही साथ। ठीक है गाइस, कल क्या सीन है, कल आपको पता है अगर बैंक निफ्टी की एक दिन पहले एक्सपायरी हो रही है तो इसका मतलब उसका जो प्रीमियम है वो हमें थोड़ा महंगा मिल सकता है। तो हो सकता है कल 9 बजे से लेके 12 बजे तक आपको बैंक निफ्टी कुछ साइडवेज देखने को मिल सकती है। गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। गाइस, मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, मिड कैप में एक ट्रेड दिया था हीरो जीरो वीकेंड पे। अगर आपने उसको ट्रेड करा है तो चांसेस होंगे आपका प्रॉफिट होया होगा। मैंने आपको बोला था 12,500 से लेके 12,515 के आसपास मार्केट सस्टेन हो रही होगी, आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हो। गाइस, 12,540 का मतलब 12,500 के ऊपर आराम से 40 पॉइंट्स की मूव मिली है। सुबह गिरावट हुई थी, व्यू मेरा क्या था, कॉल साइड का ही। मिड मिड कैप पे हमने यहीं पे 12,475 12,040 475 की कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाय कराया है 15 से 17 का। गाइस, आप हाई चेक करना, 15 रुपए से हाई लगा है 61 का। ठीक है, ऑल टाइम और देखा जाए तो हाई पे ही जाके क्लोज हुई है इंडेक्स भी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, मिड कैप की एक बार आपको बहुत जल्दी सी एक चीज दिखा देता हूँ। 1 आवर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ से एक बार मिड कैप का समझेंगे। सिर्फ 1 मिनट लूंगा, कुछ ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं देनी। मिड कैप का सिंपल सिनेरियो है, एक चीज, क्या चीज है, शार्पली गिरावट आती है, क्विकली रिकवरी होके एक नया हाई लग जाता है। ठीक है, शार्प गिरावट आई, क्विकली रिकवर हुई, एक नया हाई लग गया। फिर क्या हुआ, शार्प गिरावट आई, क्विकली रिकवर हुआ, एक नया हाई लग गया। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, शार्प गिरावट आई, क्विकली रिकवर हुई, फिर नया हाई लग गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे मैंने आपको बोला है शार्पली गिरावट आई, क्विकली रिकवर होगी, नया हाई लग जाएगा। सेम पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो शार्प गिरावट आने के बाद क्विकली रिकवर होने के बाद एक नया हाई लगा है। सिमिलरली ये भी एक शार्प गिरावट है, ये पूरी रिकवरी होगी, इसके बाद एक नया हाई लगेगा। मिड कैप का टारगेट 12,675 है। चांसेस होंगे या तो ये हमको कल देखने को मिले या हमको ये थर्सडे को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमको मिड कैप में कोई बात नहीं करनी। बात करेंगे निफ्टी के बारे में, उसके बाद बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। ठीक है गाइस, निफ्टी का भी बहुत सिंपल ट्रेड सेटअप है। गाइस, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था 24,600 के ऊपर सस्टेन होती है तो दो टारगेट निकल के आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हाई था, यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रही है, एक बढ़िया 40-50 पॉइंट की हमको अप मूव देखने को मिली। हमारा व्यू यहीं से ही बुलिश था, हमने कॉल ऑप्शन ही दी थी प्रीमियम चैनल पे भी और फ्री चैनल में भी आपको मैं बाय साइड का ही ट्रेड दे रहा था, मतलब एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा था। गाइस देखो, दो चैनल है मेरे। ठीक है, एक है फ्री वाला चैनल। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस दे सकता हूँ और या मैं आपको बस व्यू बता सकता हूँ कि ये चीज ऊपर जा सकती है या क्या चीज मार्केट में नीचे गिर सकती है या कौन सा लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है। गाइस, दूसरा जो चैनल है वो है प्रीमियम, जिसकी एक फीस है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना हो आप कर सकते हो। इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस मिलता है, प्रॉपर टारगेट मिलता है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है या किस चीज को हमको शॉर्ट करना है, कौन सी पुट बाय करनी है, कौन सी कॉल बाय करनी है, ये सब इसमें मिलता है। गाइस, ये चीज आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको फ्री चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फ्री चैनल में सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस और सिर्फ चार्ट। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने आपको आज फ्री चैनल पे बताया कि अगर 52,200 के नीचे मार्केट निकलेगी तो वीकनेस आ सकती है। अब सेम व्यू से मैंने प्रीमियम चैनल पे पुट ऑप्शन दे रखी है, उसका टारगेट दे रखा है, उसका स्टॉप लॉस दे रखा है 250 150 रुपीज से मैंने यहाँ पे दी थी, कौन सी, 52,200 की पुट। ठीक है गाइज, 150 से उठ के 265 फर्स्ट टारगेट हिट, फर्स्ट टारगेट सीधा 250 का, मतलब 100 पॉइंट का एक ही टारगेट हिट हो गया। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हो मैंने आपको बाद में हिट होने के बाद दिखाया भी कि ये मैंने ट्रेड दिया है। दूसरी चीज देखोगे गाइस, यहाँ पे फ्री चैनल पे आपको और भी एनालिसिस मैंने प्रोवाइड करे हैं कि जैसे ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन होती है तो 500 की गिरावट आ सकती है। ठीक है, निफ्टी में मूवमेंट नहीं है, ये सब मैंने आपको बताया। और अगर आप नीचे जाके देखोगे तो आपको नीचे और एनालिसिस प्रोवाइड करे हैं मैंने कि अबव 24,600 निफ्टी कैन टच 658,705। गाइस, हाई देख सकते हो अबव 24,600, 24,600 के ऊपर हाई लगा है 24,635 का, इसका मतलब अभी भी व्यू जो है वो ऊपर का ही है। इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, एक हाई लगा है, मार्केट नीचे आई, वापस से यहाँ पे रेसिस्टेंस ली, फिर नीचे आई, यहाँ पे आप देख सकते हो रेसिस्टेंस ली, उसके बाद जैसे जैसे करके इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये चीज क्या मानी जाएगी, ब्रेकआउट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे और ये जो गिरावट आ रही है इसको क्या बोलेंगे हम, रीटेस्ट।
तो एवरी रीटेस्ट, हर रीटेस्ट के बाद वापस से अपमूव आती है। तो इसी व्यू से कल भी हमारा बाय अबव 24,600, यहाँ लिख देता हूँ बाय अबव, बाय अबव 24,600, फर्स्ट टारगेट 24,658, सेकंड टारगेट 24,705। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं है। अगर कोई ट्रेड होगा तो आपको फ्री चैनल पे मैं एनालिसिस प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर आपको किसी को कॉल चाहिए होगी तो वो प्रीमियम चैनल ही ज्वाइन करें, इसके अलावा कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। गाइस बैंक निफ्टी के ऐसे लेवल में आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको वीकेंड पे मैंने आपको बोला था कि लोअर लेवल 52,300 के आसपास से अगर आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो। गाइस यहीं से आप देख सकते हो 2 बार लो लगा है। हमने अपना चैनल पे जो ट्रेड दिया था ऑलमोस्ट डे लो पे, आप गाइस चेक करना 52,200 की जो कॉल है वो हमने दी थी 270 से 260 के बीच में बाय बोला है। ठीक है, आप देखना कितने पे चल रही थी, 300 रुपए के आसपास चल रही थी। ये गई 275 का लो लगाया, वहीं पे हमने बोल दिया कि 25% बाय कर लो। ठीक है, अगर आप 4 लॉट लेते हो तो आप 1 लॉट बाय कर लो। ठीक है, और बाकी हम बाय करेंगे 260 के आसपास। गैस 260 नहीं आया, लेकिन 275 पे 1 लॉट भी अगर पड़ा है, मतलब जितनी आप रेगुलर क्वांटिटी, सपोज करो आप 100 लॉट्स पे ट्रेड करते हो तो आप 25 बाय करके चल सकते थे। तो वो चीज 275 से उठ के 516 तक का हाई जो मैंने लास्ट देखा था वहां तक गई है। सेकंड टारगेट हमारा 470, 200 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ। गाइस ये है पावर, बॉटम से कैच हुई है हमारे यहाँ प्रीमियम चैनल पे, और ये आए दिन होता रहता है, कोई एक दिन नहीं हुआ, आए दिन होता है। ठीक है, तो बात करेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का क्या सीन चल रहा है अगर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। आप सबसे पहले ये देखो कि मार्केट जो है एक ऐसे रेंज में है, एक ऐसे जोन में है जहां पे वो पहले भी साइडवेज रह चुकी है और वो अभी फिर से साइडवेज है। जैसे कि ये वाला हाई और यहाँ इधर लो पे अगर आप देखोगे साइडवेज दिन था, साइडवेज दिन था, यहाँ साइडवेज हुई है मार्केट, यहाँ साइडवेज हुई है। आज पूरे दिन देखा जाए तो एक तरह से जिगजैग मूव थी, यहाँ देखोगे जिगजैग मूव है। ठीक है, तो ये जो लेवल्स है ना, हो सकता है कल मार्केट यहाँ पे फंसी रह जाए या नीचे इस लेवल पे जाके फंसी रह जाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन लेवल्स पे ध्यान देना है जहां से आप या तो डे हाई कैच करो। ठीक है, अगर गाइज आपको बता दूं मैं कि इस जोन पे कहीं डे हाई लग सकता है तो आप वहां पे बाय करना प्रेफर करोगे या सेल करना? सिंपल सी बात है, सेल करना प्रेफर करोगे। तो ऊपर आती है तो हमको सेल के बारे में सोचना है, नीचे आती है तो हम डे लो के बारे में सोचेंगे कि डे लो कहाँ पे लग सकता है और वहां पे हम बाइंग के बारे में सोचे। आज भी यही चला है, नीचे से ही बाय दिया और ऊपर से सेल दिया था, बहुत बढ़िया ट्रेड बना। दोनों कॉल साइड भी टारगेट हिट, पुट साइड पे भी टारगेट हिट हुए हैं हमारे। ठीक है, अब जब तक मार्केट इस रेंज में है हमको यही सोचना है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे ये वाला लो और ये वाले हाइस पे अगर हम कनेक्ट करेंगे तो मेरे को इस लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट रुकती हुई दिख सकती है, और अगर इसको मैं छोटा कर लूँ तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मार्केट दिख सकती है। जैसे कि लेवल कौन सा होगा, 52,800 से लेके 53,000, ये वाला एक ऐसा जोन है कि अगर कल मार्केट मॉर्निंग में इधर आ रही हो हो सकता है कि इसी लेवल में कहीं ना कहीं आपको डे हाई बनता हुआ दिख जाए। अगर डे हाई यहाँ दिख रहा होगा तो आप क्या करोगे, आप सेल करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे डे हाई बनाएगी तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं क्लोजिंग नीचे देगी, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमको लेवल मार्क करना है 52,800 का और 53,000 का। ठीक है, ऑन द डाउन साइड आप देख सकते हो खुद, आप यहाँ पे देखो कि आज मार्केट ने किधर से रिवर्सल लिया, 52,200 के आसपास से। तो गाइज ये वाला जो लेवल है ना वो हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो हमको ये दिखता है कि मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, इधर भी सपोर्ट लिया है, सिमिलरली आज भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत एडवांस एनालिसिस करें तो इसी के आसपास हमको एक बाइंग जोन देखने को मिलता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तब हमको यहाँ पे समझ आएगा कैसे। गाइस देखो ये जो ब्लू जोन है ना, ये हो सकता है कल मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आए और इसी के आसपास से एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। इस ये मार्क कैसे किया, इसके पीछे का लॉजिक देखो, बिना लॉजिक के तो यहाँ कोई बात होती ही नहीं। मार्केट साइडवेज थी, साइडवेज के अंदर और छोटे जोन पे देखोगे तो क्या हुआ, इधर मार्केट गिरावट आई, यहाँ पे गिरावट आई। ये जो लास्ट 2 कैंडल है ना, इस कैंडल में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट एकदम से इतनी बड़ी शूट कर गई। अब सिंपल है, अगर एक बिग प्लेयर बाय कर रहा है, अगर एक बिग प्लेयर बाय कर रहा है, सपोज करो उसको 100 करोड़ की बाइंग करनी है, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर्स लगाने शुरू करे।
जैसे ही इसको बायर्स नहीं मिले, मतलब सेलर्स नहीं मिले, जो मैं अगर मैं बाय कर रहा हूँ सामने से सेलर ऑर्डर्स होंगे तभी मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। अगर सेलर्स नहीं है तो प्राइस हायर लेवल पे जाके एग्जीक्यूट होगा और एकदम से शार्प अप मूव आएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरी यहाँ पे एंट्री है तो मैं कोशिश करूंगा जैसे तैसे करके मार्केट वापस इस जोन पे आए। अगर इस जोन पे आती है तो मेरे और पेंडिंग ऑर्डर्स जो होंगे वो यहाँ पे हिट होंगे और इधर से मार्केट वापस ऊपर जाएगी। तो ये है लॉजिक इसके पीछे का। देयर आर हाई चांस कल मार्केट 52,300 से लेके 52,200 वाले जोन से एक बार बाइंग दिखा सकती है। तो अगर कल मार्केट इस जोन पे आ रही है हम यहाँ से बाय करके चलेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा गाइस, बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो 52,000 के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अगर आपको एक छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो आप आज का जो डे लो है ऑलमोस्ट 52,150 के नीचे जाके स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट के बारे में बात करें तो गाइस टारगेट सिंपल ऊपर 52,500, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 52,800 तक भी जा सकती है। ठीक है, ऑन द अपसाइड ऊपर की साइड पे अगर हम बात करें तो सिंपल है, कल 52,800 के आसपास पे अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है तो हम एक बार सेल करके चल सकते हैं। टारगेट 52,650, 52,500। ठीक है, दूसरी चीज बात कर लेते हैं ब्रेकआउट की। अगर बाय चांस मार्केट वन साइड ही चलती है तो ऐसा कौन सा जोन है जिसके ऊपर निकल के मार्केट एक बढ़िया अप मूव दिखा सकती है? तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा जब तक इंडेक्स 53,300 के नीचे है तब तक एक बढ़िया अप मूव के बारे में आप एक्सपेक्ट ना करो, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे है थोड़ी देर यहाँ रुक के फिर गिरावट दे दे। रीजन क्योंकि आप ऊपर इधर जोन देख सकते हो, ये पूरा सेलिंग जोन है। अगर ऊपर टिकेगी भी सही तो मैं वहां पे आपको जब बाय करवा रहा हूँ तो क्वांटिटी बोलूंगा कम रखना। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर आप सेल कर रहे हो तब बेशक चाहो तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो गाइस बात कर लेते हैं हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो, कहाँ बाय करना है कहाँ सेल करना है। और हीरो जीरो भी यही होगा। हीरो जीरो के पीछे का लॉजिक बस सिंपल ही होता है कि आपको स्ट्राइक प्राइस उस हिसाब से चूज करनी होती है। अब यहाँ पे हम चलते हैं एक बार, इसको बैंक निफ्टी में यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन पे अगर हम चलेंगे तो दो लेवल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग। जैसे कि एक 53,000 का जो नंबर है वो देखना चाहिए हमको। 53,000 पे 1,82 की 1.82 लाख के OI है, इसका मतलब ये लेवल जो है वो ब्रेक होना टफ है। तो सिंपल है, कल 53,000 के आसपास देखो गाइज, मैंने आपको क्या बोला है कि आप चाहो तो 52,800 पे भी जाके शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाना है, हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के पीछे का लॉजिक ये होता है कि जो भी आप चीज ले रहे हो उसका स्टॉप लॉस पहली बार जीरो, और सस्ता प्राइस लोगे 20-30 रुपए वाली कॉल या पुट लोगे। ठीक है, चांसेस होंगे अगर मार्केट में एक एग्रेसिव मूव आती है या आप इंपल्स मूव को कैच करते हो, ये चीज उठ के 200 रुपए तक जा सकती है। ऐसा सिनेरियो हमको अक्सर देखने को मिलता है। अगर इसको आपको कैच करना है तो कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको एकदम बॉटम पे खरीद रहे हो। तो एकदम मार्केट का जो हाई है वो 52,800 से लेके 53,000 पे लगता हुआ दिख सकता है कल। तो एकदम 53,000 के पास आके ही मार्केट अगर नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाए तो गाइस हमारी 52,800 का जो पुट है देयर आर हाई चांस वो अगर 20-30 रुपए की भी मिलती है स्ट्रेट टारगेट 150 का हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बोला है ऊपर से गिरावट आती है तो 52,650 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और नेक्स्ट टारगेट अगर 52,500 तक जाती है तो 300 तक का टारगेट हम इस पे देख सकते हैं। गाइज आई होप आपको समझ आया हो। ऑन द डाउन साइड 52,500 पे नजर लगते हैं और 52,200 के आसपास देखते हैं। 52,500 पे अगर आप देखोगे 1,70,000 की पुट राइटिंग है। ऑन द डाउन साइड 52,000 के पास 52,200 के पास 1,13,000। साथ ही साथ अगर आप देखोगे 52,300, ये पूरा जो जोन है ये वही जोन है जो मैंने आपको अभी टेक्निकल्स पे समझाया। तो 52,200 और 52,300 गाइस इसके पास आके कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। ठीक है, रिस्क उतना ही लो जितना अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिनेरियो है। दूसरी चीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे को आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि 9 से लेके 12 के बीच में मार्केट जो है साइडवेज हो सकती है। प्रीमियम को डीके होना पड़ेगा, तो कोशिश करेंगे ये सारा ट्रेड सेटअप जो है हीरो जीरो वाला वो हम 12 PM के बाद ही जाके बनाए। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं फिन निफ्टी पे, फिन निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइस फिन निफ्टी का बहुत सिंपल सेटअप है तो वैसे मार्केट साइडवेज लेकिन सेटअप बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ब्लू जोन देख रहे हो तो आपको ये लेवल्स दिख रहे होंगे। दूसरी चीज अगर आप देख रहे हो
इधर मार्केट में एक हाई लगा, फिर यहाँ पे एक लो लगा। अगर आप इधर सिर्फ इस सिनेरियो को देखेंगे हम, तो ये लो है, ये हाई है, यहाँ पे एक हाइयर लो लगा है और अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि एक नया हाइयर हाई लग जाए। अगर यहाँ से मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश होना है तो चांस होगा कि कल ये वाला हाई भी टूटेगा और मार्केट कहीं ना कहीं 23,900 तक जा सकती है। प्रीवियसली अगर आप देखोगे गाइस, मार्केट एक बढ़िया अप ट्रेंड में, देखो इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, करेक्शन। तो अब क्या आनी चाहिए? इम्पल्स मूव। इम्पल्स मूव हो सकता है यहीं से स्टार्ट हो चुकी हो। अगर इस इम्पल्स मूव को आना है, सिंपल सी बात है, प्रीवियस हाई के पास पहुंचेगा। प्रीवियस हाई आपका 24,000 का है। उससे पहले की अगर हर्डल देख लो तो 23,850 या 860 के आसपास आपको ये हाई दिख रहा है। ये गैप जो है वो फिल होना चाहिए, ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो 864 के पास पहुंच के फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे गाइस, प्रीवियसली मार्केट ने इस लेवल पे आके एक बार सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे रेसिस्टेंस लिया है, रेसिस्टेंस ली, रेसिस्टेंस ली, और यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला इस जोन का। उसके बाद आप देखोगे फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे इसको, क्योंकि वापस इतना नीचे चला गया, ट्रेंड का सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत जिगजैग होकर मार्केट एक नया हाई लगा सकती है। चाहे तो कल भी एक हमको आज का हाई ब्रेक होता हुआ या कल का हाई आपको ब्रेक होता हुआ दिख सकता है, ये मेरा व्यू है। अगर कल इंडेक्स 23,700 के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है तब हम बाय करके चल सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट 23,850 है, बीच में चाहो तो एक टारगेट 23,800 बना के चल सकते हो। ऑन द डाउन साइड अगर इस लेवल के नीचे प्लस ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आके मार्केट सस्टेन हो रही होगी तो कहीं ना कहीं हम 23,650 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा गाइस 23,600 एंड 23,500, जो कि ये वाला लो के आसपास, इस वाले जोन के आसपास है। पहले भी मार्केट यहाँ से उठी है तो यहाँ से उठी है, हो सकता है अगर मार्केट इस जोन पे आ रही है तो यहाँ से फिर से उठ सकती है। ठीक है, तो गाइस ट्रेड सेटअप मैंने आपको बता दिया। बाय अबव 23,700 टारगेट आपको बता दिए, सेल बिलो 23,650, इस 50 पॉइंट की रेंज में नो ट्रेड। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं बनता, कोशिश करना कुछ भी ट्रेड मत करना। ठीक है, और हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें तो वो भी हम ऑप्शन चेंज में जाके देखेंगे। उससे पहले आपको एक ये वाला लेवल मार्क करके रखना है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड रहेगा फिन निफ्टी में हीरो जीरो का। कॉल ऑप्शन रहेगा 23,500 के आसपास। एक बार ओआई पे चलते हैं, ऑप्शन चेंज पे चलते हैं, और वहां पे हम कंसिडर करेंगे 23,500 का लेवल। तो एक बार मैं फिन निफ्टी का यहाँ पे लगाऊंगा तो आपको दिखेगा 23,500 का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट हमको इधर दिख रहा है। इधर हम पुट राइटिंग पे देखेंगे तो 66,000 जो है यहाँ पे पुट राइटर्स हैं, 44 जिसमें से आज ही ऐड हुए हैं। इसका मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाहे कुछ हो जाए मार्केट 23,500 के ऊपर रह सकती है। साथ ही साथ 23,500 में टेक्निकल्स पे भी सपोर्ट दिखता है। तो जब ये दोनों चीजें कोलैब होंगी मार्केट इसके पास पहुंचेगी, चांसेस होंगे गाइज यहाँ पे हमको एक रॉकेट मूव देखने को मिले। तो 23,550 की कॉल ऑप्शन यहाँ कहीं ना कहीं 20-30 रुपए की भी मिलती है। फर्स्ट टारगेट तो 50 है, नेक्स्ट टारगेट 100, उसके बाद 150 देखने को मिल सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो, साथ ही साथ फिन निफ्टी का भी क्लियर हो। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।